सर एग्जाम में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे करें, कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई ट्रिक बता दो ना। मैं आज आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे कॉम्पिटेंसी बेस्ड के क्वेश्चन अब आपको हलवा लगने लगेंगे। बहुत आसान है भाई। कौन से होते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन? इसका मतलब क्या होता है? ऐसे क्वेश्चन जो चैप्टर से डायरेक्ट नहीं पूछे जाते बल्कि चैप्टर के बेस पे आपकी समझ के ऊपर आपसे सवाल किए जाते हैं। और इनमें मेनली कौन कौन से सवाल आते हैं वो मैंने आपके लिए निकाल दिए। हाँ, मैं निकाल के लाया। इसमें ज्यादातर ना आपसे या तो डायरी एंट्री लिखवाएगा, कोई आपका इंग्लिश का चैप्टर होगा उसका कोई ऐसे एक्सट्रैक्ट आ जाएगा, 2-3 लाइंस होंगी उस चैप्टर के बेस पे और आपसे कहेगा डायरी एंट्री करके दिखाओ, या फिर डिबेट लिखने को कहेगा, स्पीच लिखने को कहेगा, लेटर होगा, लेटर पूरा लेटर, हाँ फॉर्मल लेटर जैसा आता है, इनफॉर्मल लेटर ऐसे, कॉन्वर्सेशन दो लोगों के बीच में करवाने को कह देगा, या फिर कंपैरिजन करके कोई सवाल होगा। हर एक तरह के क्वेश्चन का अलग अलग मैं आपको समाधान बताने वाला हूं जो कि बहुत ईजी होने वाला है। तो आइए सबसे पहले डायरी एंट्री को देखते हैं। भाई आपसे डायरी एंट्री लिखने को कहा किसी चैप्टर, आपके किसी इंग्लिश के चैप्टर के बेस पे, फॉर एग्जांपल लेंचो चैप्टर था, नेल्सन मंडेला का चैप्टर था और आपसे कहा डायरी एंट्री लिखो। डायरी एंट्री क्या होती है कि जिसमें आप अपने बारे में लिखते हो कि आज मेरा दिन कैसा रहा, मैं आज क्या फील कर रहा हूं, क्या फील कर रही हूं, वो वाला। तो सबसे पहला काम मेरे दोस्तों ये करना है, इसका फॉर्मेट देख लेना। ज्यादातर तो क्वेश्चन में ही फॉर्मेट दे देता है। हाँ, किस तरह से फॉर्मेट दे देता है? ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, जल्दी से दिखाओ सर। इस तरह से ना फॉर्मेट दे देता है। इतना फॉर्मेट तो क्वेश्चन में ही दे देता है। क्वेश्चन किस तरह का होता है पढ़ के देख लेते हैं। भाई आफ्टर हैविंग रेड द लेसन ऑन द ऑपरेशन दैट कम्युनिटीज फेस इन साउथ अफ्रीका यू आर डीपली हर्ट। भाई आपने साउथ अफ्रीका में जो देखा लोगों का शोषण हो रहा है उसके बाद आप बहुत हर्ट हो और आप उसी वो जो स्ट्रगल है, वो जो हार्डशिप लोगों ने देखी थी उसी को आपने इंडियंस ने जो फेस करी थी उसको आप समझ पा रहे हो, फील कर पा रहे हो। हाँ भाई हमारे इंडिया में भी ऐसा ही कुछ हुआ था और जिन्होंने ब्रिटिश रूल की तरफ फाइट करी थी, है ना। मोटा मोटा समझ में आ रहा है। चलो आपको एक डायरी एंट्री लिखनी है अपने जो आपके देश के लोगों ने ऑपरेशन या फिर शोषण फेस किया था उसके ऊपर, है ना। ये लिखना है ना। आपको सबसे पहला काम क्या करना है, जो फॉर्मेट है ना एज इट इज पहले वो उतार देना, फॉर्मेट उतार देना। क्वेश्चन में दे रखा है, अच्छी बात है। नहीं दे रखा तो सर क्या करें, नहीं दे रखा तो क्या करें? पहले डेट लिखो, डे लिखो, टाइम लिखो, लिख डाला। उसके बाद इनिशियल लाइंस आएंगी। अगर क्वेश्चन में से है तो अच्छी बात है, नहीं है तो हम अपनी लिखनी शुरू कर देंगे। कैसे लिख सकते हैं? कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं है कि ये फिक्स लाइन ही आएंगी, डायरेक्ट लिखना शुरू कर देंगे कि आई एम फीलिंग लाइक दैट। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें जो भी बातें लिखी जाती है ना वो कैसे लिखी जाती हैं, उसमें जो पर्सन होता है ना मेरे बच्चों, वो कौन होता है? फर्स्ट पर्सन। सर ये फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या बता रहे हो आप? फर्स्ट पर्सन का मतलब डायरी एंट्री ऐसे लिखी जाती है कि मैं ऐसा फील कर रहा हूं, आई एम फीलिंग लाइक दैट, आई फील, आई हैव दिस, आई डोंट हैव दिस, है ना। ऐसे आई या फिर वी ऐसे लगा के आपको बात अपनी करनी होती है। इसमें और क्या करना होता है? सर ये पूरा हम करें कैसे, अटेम्प्ट कैसे करेंगे, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। अब सुनो दूसरी बात। पहला काम क्या किया? फॉर्मेट लिखना शुरू करा, ठीक है। दिमाग में एक चीज क्लियर करी कि आई और वी से ही सेंटेंस बनेंगे, यू से नहीं बनेंगे, है ना। ये तो क्लियर है ना कि मैं कैसा फील कर रहा हूं। आज ना जो ऑपरेशन हुआ ना वहां पे जो ब्लैक लोगों के साथ अफ्रीका में या हमारे भारत में जो हुआ, मुझे उसको सोच के बड़ा दुख होता है। बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें कुर्बान करी, उन्होंने बहुत डिफिकल्टी फेस करी, स्ट्रगल फेस करा। ये सारी चीजें मैं लिखूंगा ना तो मैं लिखूंगा, कौन लिखूंगा? मैं। आई वर्ड यूज करो। इतना क्लियर हो गया? हो गया क्लियर? चलो जी क्लियर हो गया। अब ये सब आएगा कहां से? दिमाग में कहां से आएगा कंटेंट? मेरे प्यारे बच्चों, दिमाग में ये आएगा जो मैंने आपको समरी करा रखी है ना चैप्टर की, उस समरी को सोचो। वहां पे इससे रिलेटेड क्या बातें हुई थी? क्या कुछ याद आ रहा है? हाँ कुछ याद आ रहा है। किसकी बात हो रही थी? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में किसकी बात हुई थी मेरे बच्चों? अगर ध्यान से अगर आपने देखा हो तो आपको याद आ जाएगा, अगर आपने याद किया हो तो आपको याद आ जाएगा कि वहां पर क्या हो रहा था। वहां पे क्या हो रहा था? The first decade of 20th century white supremacy introduced the system of apartheid. लाइफ क्या बन गई थी? लिविंग हेल बनी हुई थी। वहां पे डार्क स्किन पॉपुलेशन को परेशान किया जा रहा था और बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स उन्होंने अपनी जान दी थी। और फियर वो नहीं होता, वो क्या कहते हैं, वो बहादुर वो नहीं होता, करेजियस जो जिसको डर ना लगे, बहादुर वो होता है जो ओवरकम कर दे फियर। लोग को यूनिटी होनी चाहिए, है ना, तभी वो इस समस्या से आगे उबर सकते हैं, अपनी फ्रीडम को हासिल कर सकते हैं। फ्रीडम का मतलब क्या है? नेल्सन मंडेला ने बताई थी ना बहुत सारी बातें फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड। लिख डालो जो कि आपको याद भी है कि नहीं? हो जाएगा, इतना कर दोगे बस हो गया काम। सर सेंटेंस बनते नहीं है, सर सेंटेंस बनते नहीं है, क्या करें? हमें तो समझ ही नहीं आता। जो टेंस है ना, मैंने टेंस की वीडियो बना रखी है, डियर सर की वीडियो देखना, कम से कम टेंस पक्के कर लेना और छोटे छोटे से बताओ। आई फील दैट स्ट्रगल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ एंड फ्रीडम फाइटर हैज टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट। ऐसे करके आपको अपनी बात छोटे छोटे सेंटेंस में लिखनी है। ये कर पाओगे। अच्छा, डायरी एंट्री में कौन सा टेंस चलेगा, कौन से टेंस में बात होगी? ज्यादातर प्रेजेंट टेंस में ही बात होगी आज में, ठीक है दोस्तों। इतना कर पाओगे? हाँ। क्या करना है हमें कुछ समझ नहीं आ रहा ना, अगर डायरी एंट्री का क्वेश्चन कुछ समझ नहीं आ रहा, फॉर्मेट शुरू किया, जो समरी डियर सर ने हमें याद कराई थी वो एज इट इज, थोड़ा बहुत दिमाग लगा लेना कि क्या पॉइंट नहीं आने चाहिए वो मत डाला एक्स्ट्रा, और लिख देना।
कर दोगे इतना? थीम याद रखनी है चैप्टर की, आगे बढ़ जाए। सर एक क्वेश्चन करा ही दो ना, सर क्वेश्चन करा दो, एक और क्वेश्चन करा दो ना, ये क्वेश्चन करा, एक और क्वेश्चन करा दो। अब ये क्या है, ये क्या है? आफ्टर रीडिंग द स्टोरी अबाउट वली, इसमें ना ये बताया गया कि वली की स्टोरी रीड करने पे तुम्हें पता चला कि वली ने अपने डिजायर्स को बेचारी ने खुद पूरा किया था, मम्मी पापा पे बोझ नहीं बनी थी। आपको क्या लगता है, आप पे सब कुछ है तब भी आप बड़े परेशान रहते हो? इसके ऊपर लिखना है, फॉर्मेट दे रखा है, आए का आप लिख देना, वली चैप्टर पे जाना, सिंपल काम करना। वली में क्या था, वली ने बस राइड करी थी, उसने अपनी मम्मी से पैसे मांगे थे? नहीं, उसने खुद कलेक्ट करना शुरू किया था। वही समरी आएगी भाई, थोड़ा बहुत सेंटेंस को रद्दो बदल करना है, इतना आप कर सकते हो, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। थीम याद रखनी है, क्या थीम थी? हाँ भाई, वली इसमें एक छोटी बच्ची ने अपने माँ बाप को परेशान नहीं किया था और अपने डिजायर को, जो बस राइड का छोटा सा डिजायर था, उसको खुद पूरा किया था। ऐसे आपको लिखते चले जाना, लिख दोगे, छोटे छोटे सेंटेंस लिखोगे, हो जाएगा काम। समरी उतार के रख देना, थीम जो चैप्टर की है वो लिख देना। लिख पाओगे? आगे बढ़ते हैं सर। और किस तरह का क्वेश्चन आता है? एक आता है डिबेट का क्वेश्चन। अब डिबेट में क्या करोगे, इसमें तो और मजेदार चीज है। क्यों? इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। कैसे करना है भाई? डिबेट का टाइटल लिखो, आप प्रोपोजिशन में हो यानी उसके सपोर्ट में हो या फिर ओपोजिशन में हो, वो लिख देना, ओपोजिशन स्पीकर। और ये कॉमन लाइन सब में आएंगी, इस तरह से स्टार्ट कर देना। अगर क्वेश्चन में आपको ये इनिशियल लाइंस दी हुई है फिर तो बल्ले बल्ले, वरना कोई बात नहीं, डियर सर हमारे हल्ले। चलो आ जाओ जी। आई स्टैंड बिफोर यू एज अ प्रोपोजिशन। अगर फेवर में बोलने को कहा है क्वेश्चन, फेवर में बोलने को कहा है तो प्रोपोजिशन, अगर अगेंस्ट में है तो ओपोजिशन स्पीकर। इतना कर दोगे सर। लेकिन हमें समझ में ही नहीं आता क्वेश्चन कि फेवर में है, क्या पूछ क्या रहा है, हमें तो ये नहीं पल्ले पड़ता, इंग्लिश ही नहीं आती। फिर क्या करोगे, फिर क्या होगा भाई? उसके लिए मैंने आपसे क्या कहा, मैंने टेंस की वीडियो देखने को कहा है ना। टेंस की वीडियो देख लोगे, मेरी थोड़ी बहुत वॉइस वगैरह की वीडियो देख लोगे ना, हल्की फुल्की भी ग्रामर अगर आपने मेरे से सीखी हुई होगी, समझ में आ जाएगी। नहीं देखी, कम से कम टेंस का वीडियो देख के चले जाना। इतना कर लोगे, काम हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी इंग्लिश समझ में आ जाएगी, तोड़ तोड़ के पढ़ना, थोड़ा थोड़ा यू आर आप हो, ऐसे ऐसे करके पढ़ना, देखो समझ में आएगा। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। आई स्टैंड बिफोर यू, मैं तुम्हारे आगे खड़ा होता हूं। कैसे? प्रोपोजिशन स्पीकर टू आर्ग्यू ऑन द टॉपिक। ये कॉमन लाइंस चलेंगी सब में, और यहां पे क्या आ जाएगा, जो भी टॉपिक का नेम है वो आ जाएगा। अब किसी भी टॉपिक पे ऊपर आपको डिबेट करने को कहा है, मान लो आपसे नेल्सन मंडेला का चैप्टर था या लेंचो का चैप्टर था, उसके ऊपर डिबेट करने को कहा, आपसे कहा ये वाला पॉइंट था उस चैप्टर में, ये वाला पॉइंट था उस चैप्टर में, आप बताओ इसके आप प्रोपोजिशन में हो के अपोजिशन में हो। आपको क्या याद करना है? उसकी समरी। याद आया? समरी और उस चैप्टर की थीम, ये चीजें याद है। हाँ, उस चैप्टर में क्या मेन मोटी मोटी बात थी और उसकी पूरी समरी मुझे याद है ही, बस उतार के रख देना, वहीं से पॉइंट हासिल होंगे, वहीं से पॉइंट हासिल होंगे। सर फिर भी एक बात बताओ मुझे, जो ये डिबेट हो गया, ये सब होगा, ये 120 से 150 वर्ड के हैं, इतना बड़ा कैसे लिखूं? पैराग्राफ लिखते थे ना, पैराग्राफ लिखते थे ना छोटी क्लासों में जब थे, पैराग्राफ राइटिंग, एनालिटिकल पैराग्राफ भी आता है ना, इसको उस तरह से लो, उसे इस तरह से लो। पैराग्राफ जब भी आपको लिखने को आता है, आपको तो हिंट भी ज्यादा नहीं मिली होती, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए मेरे पास क्या है, लॉन्ग आंसर की क्या एक समरी है ना। मेरे बच्चों में आपसे ये कहना चाहता हूं भाई, जब हम पैराग्राफ लिखते हैं तो हमारे पास कुछ होता थोड़ी है जिसको सोच के हम हिंट लेके कुछ लिख दें, नहीं होता ना। लेकिन जब इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जिसमें डिबेट है, स्पीच है, डायरी एंट्री है, वहां पे हमारे पास सबसे बड़ा पता फायदा क्या है, हमें उस चैप्टर की स्टोरी मालूम है, हमें उस चैप्टर का लॉन्ग आंसर डियर सर ने करा रखा है, हमने उसे याद किया हुआ है, तो याद की हुई चीज को थोड़ा बहुत ही तो रद्दो बदल करके लिखना है। क्या नहीं कर सकते हो? कर सकते हो ना मेरे बच्चों। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो डिबेट का क्वेश्चन हम इस तरह से अटेम्प्ट कर लेंगे। जैसे ये क्वेश्चन था, पढ़ो इसको। योर टीचर हैज ऑर्गेनाइज्ड अ डिबेट एंड यू हैव बीन आस्क्ड टू स्पीक ऑन। आपके टीचर ने डिबेट ऑर्गेनाइज किया, आपको इस टॉपिक पे बोलना है। कौन सा टॉपिक है? ध्यान से पढ़ना बच्चे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन को पहले इस तरह के ना आराम से पढ़ना, बड़े आराम से भाई। कॉन्सिक्वेंसेज एंड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हैव अ ग्रेट इंपैक्ट ऑन स्टूडेंट्स बिहेवियर। राइट द डिबेट स्क्रिप्ट विद 3-4 पॉइंट्स टू सप्लीमेंट योर स्टैंड आइदर एज अ प्रोपोजिशन स्पीकर एज एन ऑपोजिशन वन। अब ये टीचर की बात हुई थी, ये मैं आपको बता दूं, ये एना ग्रेगरी वाला चैप्टर ना, एना फ्रैंक वाले चैप्टर से लिया गया है। तो आपके दिमाग में टीचर को लेके ना इसका कोई मतलब ही नहीं, इसको बिल्कुल कैसे लेना है, जैसे एक अलग से क्वेश्चन आ गया हो किसका, डिबेट राइटिंग का। और डिबेट राइटिंग का फॉर्मेट क्या मेरे बच्चों को पता नहीं है। जैसे ही तुमने फॉर्मेट सही लिखा, स्टार्टिंग सही करी, एग्जामिनर जो चेक कर रहा होगा ना कॉपी, उसके ऊपर बहुत सही पॉजिटिव इंपैक्ट जाएगा, पॉजिटिव इंप्रेशन जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना? छोड़ना नहीं है, लिखना है, करने इस तरह क्वेश्चन। और अब लिखने के बाद मैंने फॉर्मेट आपको बता ही दिया कि भाई ये फॉर्मेट होना, पॉइंट नंबर 1 ये रहा, पॉइंट नंबर 2 ये रहा, कर दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। उस चैप्टर को माइंड में रखते हुए बोलते चले जाओ। अच्छा, एक और बात,
जो आपके सीबीएसई है ना, वो भी ये कहती है कि हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि बच्चा जिसे कहते हैं वर्ड टू वर्ड करेक्ट लिखेगा ना। वो भी कहते हैं कि बच्चा कुछ भी लिखे, बस कैसा होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, मिलता जुलता होना चाहिए। अगर यहां पे आप अपने पॉइंट, यहां पे जो डिबेट का क्वेश्चन है, अगर आपके पॉइंट एग्जैक्टली सही नहीं है, कि बिल्कुल सही नहीं है, कि हाँ एग्जैक्ट है, एकदम ऐसे ही होने चाहिए थे, वैसे नहीं भी है, लेकिन मिलते जुलते, तो भी पूरे नंबर मिल जाएंगे। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, पूरे नंबर। फॉर्मेट सही है, कनेक्टेड है चीजें, हाँ बस हो गया काम। तो हिम्मत मत हारना। मेरा टेंस का वीडियो देख लेना, वॉइस का वीडियो, थोड़े बहुत ग्रामर का कोर्स मैंने करा रखा है, वो देख लेना, और थोड़ी बहुत इंग्लिश मैंने आपको कराई रखी है, इतनी तो करा रखी है, मुझे उम्मीद है कि आप छोटे छोटे सेंटेंस बना सकते हो। आगे बढ़ जाऊं क्या मेरे बच्चों? हाँ सर बढ़ जाओ ना। और क्या क्वेश्चन है? स्पीच का क्वेश्चन। भाई स्पीच वाले कैसे आते हैं? स्पीच में अगर कोई बोले कि आपको इस क्वेश्चन की स्पीच करनी, डिबेट और स्पीच ऑलमोस्ट सेम ही तो होते हैं। स्पीच में हेडिंग जाएगी, ओपनिंग लाइंस जाएंगी, ओपनिंग लाइंस इसमें भी कॉमन मिल जाती हैं। शुरुआत कैसे करोगे? गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेबल टीचर एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स। अगर स्कूल की असेंबली में आपसे कहा जा रहा है कि एक टॉपिक है, मान लो चैप्टर है मैडम राइड्स द बस, या वली वाला जो चैप्टर है ना उसका, अब उस पे, या सरमन एट बनारस के ऊपर आपको अपने स्कूल के अंदर एक स्पीच देनी है, वहां क्या करोगे? भाई गुड मॉर्निंग ऐसे लिखोगे, हेडिंग्स आ जाएगी, भाई जो भी हेडिंग होगी ना उस डिबेट की, सॉरी स्पीच की, वो आ जाएगी। ओपनिंग लाइंस ये रही आपकी ओपनिंग लाइंस। गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेबल टीचर वगैरह है तो ठीक है। अगर टीचर नहीं है, किसी और जगह इवेंट में आप कुछ बोल लो, टीचर थोड़ी डायरेक्ट स्टार्ट करना, लेडीज एंड जेंटलमैन ऐसे करके स्टार्ट कर देना। अब क्या? टुडे आई एम हियर टू स्पीक ऑन द टॉपिक, इतना करके दिस एंड दिस, और जो टॉपिक हो आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा ये लिख देना। और यहां भी फिर दिमाग में क्या लेके आनी है? जो भी लॉन्ग आंसर मैंने लिखवाया था उस चैप्टर का, वो दिमाग में लेके आना। उसमें उस पॉइंट के बारे में क्या कुछ था? हाँ था, मिलता जुलता तो था, और वहां से हिंट लेना और लिख देना, हिंट लेना और लिख देना। याद तो हो गई ना आपको वो लॉन्ग आंसर जो मैंने कराया हुआ है, पूरी समरी करवा रखी है हर चैप्टर की, कर लिया। और क्या? उसकी थीम याद रख लेना। मैंने थीम काफियों की तो बता ही रखी है, मुजबानी भी, आपसे लाइव रिवीजन में एक बार और थीम भी बता दूंगा सबकी अलग अलग चैप्टर्स की। तो थीम अगर मेरे से ना पूछ पाओ तो कहीं भी ना एक बार थीम सोच के रखो हर चैप्टर की, उसमें क्या है। भाई लंच वाले चैप्टर में क्या है कि गॉड्स पे, फेथ के ऊपर चैप्टर है, तो फेथ के बारे में बात हुई है। ऐसे थीम और लॉन्ग आंसर की मदद से आप इस तरह क्वेश्चन करोगे। और कौन से क्वेश्चन आते हैं सर? लेटर। आपसे कहने लगता है कि भाई मान लो कोई चैप्टर है, उसके अंदर किसी कैरेक्टर के बारे में लिखा और कहा कि उसने उसको लेटर लिखा, इसमें कुछ नहीं। सबसे मजेदार क्वेश्चन है, क्यों? फॉर्मेट के नंबर है भाई, कुछ भी नहीं है। कंटेंट जो है वो आपको लिखना है भाई, वही सेम फॉर्मेट रहेगा जैसे कोई इनफॉर्मल लेटर या फॉर्मल लेटर का हो रहा है। अगर दोस्तों के बीच कोई लेटर लिखवा रहा है, वो कोई कहानी है, फॉर एग्जाम्पल फ्रेडरिक फॉर्सिथ की कहानी है, फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर की कहानी है, उसमें वो दोनों दोस्त को, अपने किसी दोस्त को खत लिख रहा है, बताओ कौन सा लेटर का फॉर्मेट यूज करोगे? फॉर्मल यूज करोगे? नहीं, इनफॉर्मल हो जाएगा। किसी ने शिकायत करी, किसने? मान लो अन्य फ्रैंक की शिकायत उसके प्रिंसिपल से करी, किसी ने, उसकी मम्मी ने करी, तो कौन सा होगा? फॉर्मल हो जाएगा, है ना। क्या आएगा? एड्रेस आएगा, डेट आएगा, टाइम आएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, अगर फॉर्मल होगा, है ना। टाइम तो नहीं आएगा, खैर सब्जेक्ट आ जाएगा। ऐसे अगर इनफॉर्मल है तो डायरेक्ट एड्रेस, डेट और डियर फ्रेंड, और ऐसे करके अपना टॉपिक शुरू हो जाएगा, जैसे आप नॉर्मल लेटर लिखते हो वैसे। कंटेंट कहां से मिलेगा उसका? यहां भी लॉन्ग आंसर का काम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लॉन्ग आंसर में आपको पूरी डिटेल उस पॉइंट से रिलेटेड याद होगी। समझ पा रहे हो? कर पा रहे हो? करके देखो ना, प्रैक्टिस अभी हो जाएगा। आगे बढ़ते। एक क्वेश्चन कंपैरिजन बेस्ड होता है कि दो कैरेक्टर्स होते हैं हमारी जो बुक्स हैं उनकी स्टोरीज के, उन दोनों के बीच कंपैरिजन कराई जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अमेंडा की जो मदर थी और जो फर्स्ट फ्लाइट में वो जो सीगल की मदर थी, उन दोनों के बीच में कंपैरिजन करा दिया और क्वेश्चन पूछ लिया। इस तरह के क्वेश्चन में कैसे आंसर करोगे? कुछ मत करना, लॉन्ग समरी पे कहां जाना कि हमने जो चैप्टर की समरी पढ़ी थी, लॉन्ग आंसर पढ़ा था, उसके अंदर वो जो कैरेक्टर था उसके बारे में हमें क्या क्या जानकारी मालूम है, क्या क्या हमें पता है? मान लो अमेंडा की मां के बारे में हमें पता था कि वो अपनी बेटी को क्या करती थी? नैग करती रहती थी, उसको इंस्ट्रक्ट करती रहती थी, है ना, बोलती रहती थी, उसके लिए ओवर प्रोटेक्टिव थी, है ना, उसकी सेफ्टी की उसको कंसर्न रहता था, उसकी बॉडी का उसको कंसर्न रहता था, है कि नहीं? वो ऐसी थी। और वहीं पर जो दूसरी मम्मा थी वो थोड़ी स्ट्रिक्ट थी ना, लेकिन साथ ही साथ उसके अंदर प्यार भी था। दोनों के जो भी कैरेक्टर स्केच आपको पता है, जो कि आपको उनकी क्वालिटीज पता है, क्या क्वालिटीज याद करो। क्वालिटीज याद कर ली, क्वालिटीज याद करने के बाद डिट्टो लिख देना। और जो दोनों के बीच अगर कोई सिमिलैरिटी है, सिमिलैरिटी बता देना। मतलब दोनों के बीच एक बात तो बड़ी कॉमन थी कि दोनों क्या करते थे? अपने बच्चों को क्या करते थे? लव करते थे, उनके लिए कंसर्न थे, है ना। ये तो सिमिलैरिटी है। लेकिन अलग बात क्या थी? जो अमेंडा की मदर थी वो ज्यादा क्या थी? स्ट्रिक्ट थी। लेकिन
जो फर्स्ट फ्लाइट वाली मदर थी वो क्या थी, स्ट्रिक्ट होने के साथ साथ बहुत ज्यादा क्या थी, वो इंस्पिरेशन उन्होंने क्या दी थी, क्या किया था, बच्चे को अपने इंस्पायर किया था, है ना, उसकी तरफ लेके गई, एफर्ट डाले और उसको सीखना, उसको उड़ना सिखाया था। तो इस तरह की ये बातों पे आपके कभी कोई ऐसा फिक्स्ड आंसर नहीं हो सकता कि यही सही है। बस आपको क्या करना है, अपना लॉन्ग आंसर जो मुझे याद है, जो मैंने उन कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा हुआ है, वो चीजें मुझे अलग अलग 3-4 लाइन उसकी दोनों की रखी और बीच में लास्ट में अपना लिख दिया। ऐसे शुरुआत में एक लाइन डालना अपनी, लास्ट में एक लाइन डालना, शुरुआत में एक लाइन और लास्ट में एक लाइन। एक स्पीच के ऊपर एक बात रह गई थी कि जो आप स्पीच एंड करोगे ना मेरे बच्चों, जो आप स्पीच एंड करोगे उसके अंदर या डिबेट एंड करोगे उसके अंदर कंक्लूजन भी लिखना है, कहीं भूल जाओ, कंक्लूजन भी आएगा, पॉइंट्स दे दिए कंक्लूजन आएगा। ऐसे स्पीच के फॉर्मेट में भी लास्ट में कंक्लूजन आपका आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कॉन्वर्सेशन। अगर आपसे कॉन्वर्सेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, क्या होगा कि चैप्टर में ना 2 कैरेक्टर्स के बीच कहा जाएगा कि इस मुद्दे पे बात हो रही होगी, बताओ उनके बीच क्या बातें होंगी। तो सबसे पहली चीज ये याद रखना कि लॉन्ग समरी वही दोबारा से वही जाना है कि क्या था पूरा उस चैप्टर के अंदर, उस कहानी के अंदर, उनसे रिलेटेड, उन 2 कैरेक्टर से रिलेटेड क्या बातें थी, उनका आपस में रिश्ता कैसा था, क्या वो एक दूसरे से सपोर्टिव थे, क्या वो एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, हेल्प करते थे, या एक दूसरे के दुश्मन थे। अगर दोनों में लड़ाई थी तो लड़ाई वाली बातें होंगी मेरे बच्चों। मैंने क्या कहा कॉन्वर्सेशन में, अगर लड़ाई थी तो फाइट वाली बातें लिखी जाएंगी, अगर लव था तो प्यार वाली बातें लिखी जाएंगी, अगर सपोर्ट था सपोर्ट वाली बातें लिखी जाएंगी। वो दिमाग में रखना है। इतना याद रख लिया कि किस तरह के उनके बीच रिश्ता था। अब मान लो कुछ क्वेश्चन इस तरह का हुआ कि लेंचो एंड फैमिली, लेंचो वाला चैप्टर है हमारा, लेंचो और उसकी जो फैमिली थी वो जानते थे कि क्या होगा, हेलस्टॉर्म के बाद उनकी जिंदगी पे क्या असर पड़ेगा। वो जानते थे ना कि वो मर जाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, है ना, उनके सर्वाइवल का जो डाउट है वो पोज हो गया है ना, ये पता था ना, मैंने समरी करा रखी है, आपको याद कराया हुआ है। अब क्या करना है, आपको कॉन्वर्सेशन लिखना है लेंचो और उसकी बीवी का। लेंचो और उसकी बीवी आपस में कैसे थे, लड़ रहे थे क्या? नहीं, वो उसके साथ बहुत सपोर्टिव थी, उसकी पूरी फैमिली क्या कर रही थी, उसको सपोर्ट कर रही थी ना। तो अब दिमाग में क्लियर है कि उन दोनों के बीच जब मूसलाधार ओले पड़ रहे थे तो क्या बात हो रही होगी। पहली बात तो ये पास्ट में बात हो रही होगी, क्या टेंस कौन सा लगाओगे मेरे बच्चों, प्रेजेंट का टेंस लगाओगे। और बातें क्या हो रही होंगी, किस किस के बीच बातें होनी है, लेंचो के बीच बात होनी है और उसकी वाइफ के। ऐसे ही आपको लिख देना है, जिसके बीच बात होनी लिख दो भाई। लेंचो क्या बात करेगा, हाँ, वी आर गोइंग टू लूज आवर क्रॉप ड्यू टू हेलस्टॉर्म, ऐसे करके बोलेगा भाई मुझे लग रहा है या आई एम फीलिंग कि हमारी जो फसल है वो स्पॉइल हो रही है, या हम उसे खोने जा रहे हैं, या वो बर्बाद होने वाली है। उसके बाद वाइफ कहेगी हाँ आई थिंक सो, या मुझे भी ऐसा लग रहा है हाँ कि हमारी फसल खराब हो जाएगी, अब हमारा क्या होगा, व्हाट विल वी डू नाउ, ऐसे करके बात हो रही होगी। फिर वो कहेगा लेंचो कि आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, आई हैव डीप ट्रस्ट इन गॉड या डीप फेथ इन गॉड, ऐसे करके बोलोगे। उसकी वाइफ कहेगी हाँ डोंट वरी आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूं, बोलेगी ना डोंट वरी आई एम विद यू, वी विल डू समथिंग, हम कुछ कर लेंगे। ऐसे करके 4-5 उनकी कॉन्वर्सेशन लिख दो, हो गया काम। यही आपको करना भी है। एग्जैक्ट क्वेश्चन आ जाए, कोई एग्जामिनर ऐसा नहीं है अगर आप ऐसा करो तो आपका 1 नंबर भी काट ले। क्यों? क्योंकि ये तरीका है। अगर आपने इतनी हिम्मत देखो, आपकी हिम्मत देखना चाहते हैं, याद रखना एग्जामिनर क्या देखना चाहता है, हिम्मत, कि बच्चे ने फॉर्मेट लिखने की हिम्मत करी कि नहीं करी। फॉर्मेट तो क्या उसका सही था, हाँ सही था, क्या उसके लिखने में थोड़ा बहुत ग्रामर और हल्का फुल्का नहीं वो कनेक्ट कर, तो उसको माफ करेंगे, ठीक है यार आधा नंबर काट लो, 1 नंबर काट लो, बाकी दे दो इसको, क्योंकि बच्चे ने हिम्मत दिखाई है, मिलता जुलता लिखा। ऐसा मैं नहीं कह रहा, आपका बोर्ड कहता है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। और एक बार और बता दूं, आप लोगों के लाइव सेशन होने वाले, क्लास 12, 10 सभी के होने वाले हैं। हमारे चैनल से कनेक्टेड रहो, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, लाइव जो टैब होता है ना वहां जाके देख लेना। ऑलरेडी बहुत सारे लाइव सेशन आपके मैं कर चुका हूं। और 10th क्लास वालों 22, 23, 24 आपके और 25 इनफैक्ट सभी दिन आपके लाइव होंगे। ऐसे 12th वालों आपके एग्जाम से 2-3 दिन पहले रेगुलर आपके लाइव चलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक और बता दूं, फर्स्ट फ्लाइट का मैंने आपका सेशन करवाया हुआ है हमारे चैनल पे, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देख लेना। क्या कह रहा हूं मेरे बच्चों कि फर्स्ट फ्लाइट का ये रहा आपका लाइव सेशन, मैंने अभी रिसेंटली लिया है, पूरी फर्स्ट फ्लाइट कंप्लीट करा दी है, वो भी देख लेना ये लाइव टैब में जाके। ये रहा, ये क्लास 10th का करा दिया, 12th का करा दिया, 11th का तो करा ही दिया था। तो मैं सबकी प्रिपरेशन करा रहा हूं, सारा कुछ कराऊंगा, टेंशन मतलब। नेक्स्ट टॉपिक पे कौन सा होना चाहिए वो मुझे बता दो। मिलते हैं लाइव सेशंस में और वीडियोस में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, बाय बाय।